क्यों नहीं, उसके ससुराल वालों की सोच खुले विचारों वाली जो थी, पर अक्सर बाहर काम करने के चलते रानी न तो अपने पति को समय दे पाती और न ही अपने घर वालों को। ऐसे ही एक रात रानी अपना फोन बेड पर पटक कर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी को इतना परेशान देखकर रोहित उसके पास आता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। क्या हुआ रानी, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। कल संडे है और संडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती ना। पर आप कर भी क्या सकते हैं। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। रोहित वहां से उठकर सोने चला जाता है। रानी भी सो जाती है और अगली सुबह रानी सबके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है। अब जब सब उठते हैं तो रानी को घर में ना देखकर सुमित्रा रोहित से पूछती है, रोहित, बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? आज उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसको आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। बहू भी ना अपने घर का जरा भी नहीं ख्याल रखती। ये नहीं कि आज संडे है घर पर रहूं, घर का ख्याल रखूं। अरे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर ही रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका भी ख्याल नहीं उसको। माँ, आपको पता है वो भी परेशान है। कल रात वो उदास थी क्योंकि वो भी थक जाती है। हमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोहित और सुमित्रा आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जा बेटा, देख कौन आया है। सुमित्रा की बात सुनकर रोहित दरवाजा खोलता है, जहां वो देखता है कि उसकी पड़ोसन की बेटी काजल उसके दरवाजे पर अपने हाथ में खाना लिए खड़ी है। अरे काजल, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कौन है? किससे तू इस तरह खड़े होकर बात कर रहा है? मैं हूँ आंटी काजल। हटो, अब मुझे आंटी जी से बात करने दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। काजल रोहित को साइड कर अंदर जाती है और टेबल पर खाना रख के कहती है, आंटी जी मैं हूँ। भाभी जब सुबह जा रही थी ना, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आज उन्हें जल्दी निकलना पड़ रहा है, वो आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने को कहा था। कह रही थी मैं आपका ध्यान रखूं क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। काजल के मुंह से ये बात सुनकर सुमित्रा की आंखें भर जाती है और वो अपने शब्दों को याद करते हुए बोलती है, मैं भी न जाने क्या क्या बोल रही थी बहू को। वो बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती है, और एक मैं हूँ जो अपनी ही बहू को न जाने क्या क्या बोल देती हूँ। क्या हुआ आंटी जी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ऐसे क्या बना कर लाई है तू? आप ही देख लीजिए। आरुष कहाँ है? उसके लिए मैं बॉर्नविटा लेकर आई हूँ, वो अपने कमरे में सो रहा है ना। हाँ, ठीक है, मैं अभी उसके पास जाती हूँ और उसे उठा कर लाती हूँ। काजल तो वहां से चली जाती है, पर ये सब देखकर रोहित अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, आपकी बहू आपका और हमारा कितना ख्याल रखती है, और एक आप है जो उसको कभी नहीं समझती। रोहित की बात सुनकर सुमित्रा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। वहीं काजल भी आरुष को उठा कर ले आती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक रानी घर नहीं आई थी। शाम को एक बार फिर काजल खाना लेकर आ जाती है। अरे तू क्यों हमारी इतनी चिंता करती है? अभी रानी आती होगी। भाभी को आने में न जाने कितना समय लगेगा, और घर आकर थकी हारी खाना थोड़ी ना बनाएंगी। काजल की बात सुनकर अब सब शांत हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। आज किसी को भी रानी का ख्याल नहीं आता। कुछ देर बाद काजल वहां से अपने घर चली जाती है और उसके जाते ही रानी आती है। काजल को अपने घर के बाहर देख रानी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कोई रिएक्ट ना करते हुए घर के अंदर जाती है। रानी के हाथ में सामान रखा था। वो खुशी से अपने घर वालों को आवाज लगाती है, माँ जी, रोहित, आरुष, कहाँ हो आप? देखो आज मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। रानी की आवाज सुनकर सभी बाहर आते हैं। रानी के हाथ में सामान देखकर रोहित पूछता है, रानी ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मैं लेट हो गई ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हम सबके लिए बाहर से कुछ लेकर आऊं। चलो आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मैं भी आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। पर मम्मा, हमने तो खाना खा लिया। खाना खा लिया? पर कैसे? माँ जी की तबीयत खराब है। रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो फिर खाना बनाया किसने? काजल बुआ ने। क्या? काजल? पर वो यहाँ क्यों आई थी? मतलब मैंने तो उसको सुबह और दोपहर का खाना देने को कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा रात का खाना भी तुमने ही कहा होगा देने को, इसलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम बिजी इतनी रहती हो। रोहित की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और खाना वहीं रखकर चुपचाप चली जाती है। रानी को उदास देखकर रोहित उसके लिए खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। क्या हुआ रानी,
देखो, तुम काजल को गलत मत समझो, पर तुम आज बहुत लेट थी और इसलिए उसने हमारे लिए खाना बनाया। वो बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे लिए रुकना नहीं चाहिए था? अच्छा, आई एम सॉरी, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर फिलहाल तो तुम कुछ खा लो। रोहित की बात सुनकर रानी खाना खाती है। रोहित और रानी आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां आरुष आता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा कल स्कूल में पीटीएम है। पीटीएम में मम्मी पापा का आना जरूरी है। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। अभी रात ज्यादा हो रही है ना, एक काम करो, आप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मम्मा आप आओगी ना? आरुष की बात सुनकर रानी रोहित का चेहरा देखने लगती है और आरुष को हाँ में जवाब देकर उसको उसके कमरे में भेज देती है। अब अगले दिन फिर रानी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रानी अपने घर को, अपने बेटे को और अपने पति को जरा भी समय नहीं दे पा रही थी और आज तो उसके बेटी की पेरेंट्स मीटिंग भी थी, इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है हाफ डे लेने के लिए, पर उसका बॉस उसे हाफ डे देने से साफ मना कर देता है। वहीं आरुष अपनी माँ की राह देखता रहता है, पर रानी नहीं आती। तभी काजल वहां साड़ी पहन कर आती है। रोहित आज भी भाभी नहीं आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आरुष की पीटीएम में आऊँ, उसकी बुआ बनकर? वैसे भी यहाँ नेहा नहीं है, आंटी बीमार है, तो क्या मैं? काजल की बात सुनकर रोहित उसको हाँ कर देता है और आरुष की पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड करता है। शाम को जब रानी घर आती है तब, आई एम सो सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बात की थी सर से, बट मम्मा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरुष वहां से चला जाता है और रानी रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित, सच में मैं आना चाहती थी, पर बस करो रानी, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बिजी क्या हुई, काजल का आना जाना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हर चीज में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रही, इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना। रोहित भी आज रानी से गुस्से में बात करके वहां से चला जाता है। इस बात से परेशान रानी भी उदास हो जाती है और अब वो काजल के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। अगली सुबह रानी जब अपने ऑफिस जा रही थी तो उससे पहले वो काजल से मिलती है। आइए ना, बैठिए। नहीं काजल, मैं बैठने नहीं बल्कि तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। थैंक यू, तुम इतना ख्याल रख रही हो, पर अब से तुम मेरे घर के मामले में मत आओ। मतलब अब मेरे घर में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी फैमिली को देख लूंगी, समझी? काजल कुछ नहीं समझ पाती। वहीं रानी भी अपनी बात बोलकर चली जाती है और परेशान होकर ऑफिस में हेड डाउन करके लेट जाती है। सपने में काजल रानी के मना करने के बाद भी रानी के घर जाती है और सबका ख्याल रखती है। उसका ऐसा नेचर देखकर सुमित्रा उससे कहती है, काजल, सच में तू बहुत अच्छी है। और एक मेरी बहू को देख, वो इतनी बिजी है, होशो हवाश ही नहीं है अपने घर का। पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो कौन सा घर में रहती है, आज से तू ही मेरी बहू है। नहीं नहीं नहीं, काजल मेरी जगह नहीं ले सकती, मैं आपकी बहू हूँ माँ जी। नहीं 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 नहीं, काजल नहीं। रानी चिल्ला रही होती है, तभी उसके चेहरे पर पानी आता है और वो सपने से बाहर आती है। रानी अब एक झटके से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। क्या हुआ रानी, ये ऑफिस है, क्या सोच रही है तू, क्यों चिल्ला रही है? सॉरी, वो मैं थोड़ी परेशान हूँ। ऑफिस में हलचल देख रानी का बॉस उसके पास आता है और उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। रानी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम लीव पर जा सकती हो। अपने बॉस की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और वो 1 महीने का लीव लेकर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से अब रानी अपने परिवार को टाइम देती है। मेरी शादी हो रही है। माँ मैं तो आपसे दूर हो जाऊंगी। कैसे रहूंगी दूर माँ? तो दुखी हो रही है या खुश हो रही है? दूर जाने की खुशी है या गम पता ही नहीं चलता। फिर बोले तुम मेरी बेटी को, अरे बेचारी हंसती ही तो है, अब बच्चा हंस रहा है तो भी दिक्कत। अरे बच्चा क्यों हंस रहा है, कहाँ हंस रहा है, ये भी तो देख लिया करो। बस बच्चे की हंसी में कुर्बान हो रहे हो। अब माँ तो सारा दिन बेटी के साथ रहती है। अब वो जानती है कि बेटी के हंसने का कारण क्या होता है, कब होता है और क्यों क्यों होता है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब बेटी हंसों की विदाई हो रही थी। माँ रो रही थी, सास समझा रही थी, लेकिन बेटी
चिंता ना करें बहन जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है। हम पूरा ख्याल रखेंगे, रोइए मत समधन जी। माँ आप ना अपना ख्याल रखना। और मेरी याद आए ना तो ऐसे ही रो लेना माँ, जैसे मैं रो रही हूँ। अरे बेटा, माँ रो रही है, तू हंस रही है। माँ ना मेरा बेटा लाखों में एक है, लेकिन माँ से बिछड़ने का दर्द थोड़ा तो होना ही चाहिए ना। वो रो रही है बहन जी, बस थोड़ी अदा अलग है उसकी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन क्या बहू ऐसे ही हंसते हुए रोती है? बस समझ लीजिए कि आप लोगों के घर से आज से रोना धोना खत्म। मेरी बेटी हमेशा हंसेगी, दुख में भी और सुख में भी। और जहाँ बहू बेटी हंसती है वो घर स्वर्ग बनना तो तय है। हाँ जी, और घर वाले स्वर्गवासी। चलो अब तो हो लिया ब्याह, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी हंसा बहू आ जाती है ससुराल मायके से यहाँ आने के बाद। बहू, ओ बहू, वो कल घर में सब मोहल्ला तुझे देखने आएगा तो तैयार रहना। जी माँ जी, अब तो शगन में पैसे भी मिलेंगे। क्यों? जरूर जरूर, मैं तो तैयार हो जाऊंगी पक्का। तो शगुन के लिए अगले दिन बहू टिप टॉप से तैयार हो जाती है। तो आ जाती है आसपास की सारी बुढ़िया बहू के दर्शन करने के लिए। वही बहू, एक से बढ़कर एक बुढ़िया की रेंज है माँ जी आप लोगों के मोहल्ले में। कोई हम लोगों की उम्र का नहीं है क्या? कैसी बात कर रही है बहू, बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसा नहीं कहते। अरे क्या बात हो रही है सास बहू के बीच में? नहीं आंटी जी, कुछ नहीं। आंटी क्या होता है? चाची बोलो चाची बेटा, तेरा पति भी यही बोलता है। वैसे तेरे पति को ना कमर में चढ़ाकर मेला दिखाने ले जाती थी मैं, लेकिन बहू एक बार गिर पड़ी थी बहुत जोर से, तब से कमर हिल गई। बहू बुढ़िया की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। कब, कैसे, कहाँ गिर पड़ी? अब बोलिए तो। है, बड़ी बेशर्म बहू है। अरे मैं गिर पड़ी इस बात पर ये हंस रही है। नहीं नहीं चाची, मैं तो दुखी हूँ। अब कैसे जताऊँ दुख। सास को पता होता है बहू की आदत के बारे में, लेकिन पास की चाची को कौन समझाए। मैंने तो सोचा था बहू की मुंह दिखाई में 15,000 दूंगी, लेकिन अब तो 500 देने का भी मन नहीं हो रहा। बहू के हंसने की आदत से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सभी चले जाते हैं। माँ जी मैं तो चली खाना बनाने, फिर बर्तन कपड़ा झाड़ू। बहुत काम है माँ जी। चलो, ये तो है कि घर का काम खुशी खुशी करती है, मुंह नहीं बनाती। ठीक है बहू, जा जाकर काम कर। माँ जी मैं ना बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा तो मदद कर लिया करो। अच्छा, तो ये वो वाली हंसी है। बहू देख, मुझे ही काम करना होता तो मैं तुझे क्यों घर लाती।